अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको वज़ू करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप वज़ू किस तरह करें कि आपको वज़ू की तसीर हासिल हो, वज़ू की बरकत आपको हासिल हो। तो दोस्तों, मुख्तसर एक वज़ू जब आप शुरू करें तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोनों हाथ धोने हैं और साथ कलमा शहादत पढ़ना है। फिर आप कुल्ली करें और मसवाक को इस्तेमाल करते वक्त ये कहें, ए अल्लाह, मुझे मेरे दांतों को मजबूत बना दे, हर किस्म की तकलीफ़ मेरे दांतों से दूर फरमा दे। इसके बाद फिर दोस्तों, जब आप कुल्ली करें फिर आपने ये दुआ करनी है, ए अल्लाह, मेरी ज़बान को अपने ज़िक्र, अपनी याद, अपने प्यारे हबीब पर दुरूद और सलाम पढ़ने के से तर फरमा दे। इससे आपने फिर कुल्ली करते वक्त ये दुआ करनी है। उसके बाद फिर दोस्तों, जब आप नाक में पानी डालें उस वक्त ये कहना है, ए अल्लाह, क़यामत के दिन मुझे जहन्नम की बदबू से बचाना और जन्नत की खुशबू सूंघाना। इस तरह आपने नाक में पानी डालकर ये दुआ करनी है। वैसे दोस्तों दुआ अरबी में है, बेहतर दुआ है आप उर्दू में मांगें कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। उसके बाद फिर दोस्तों, जब आप दाढ़ी का खलाल करना है तो ये कहना है, अल्लाह, मुझे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने वाला बना, आपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना, आपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक दाढ़ी मुबारक रखने की तौफीक अता फरमा। ये आपने दाढ़ी का खलाल करते वक्त आपने दुआ करनी है। उसके बाद फिर दोस्तों, जब आप चेहरा धोएंगे, चेहरा धोते वक्त जब आपने आँखें मलनी हैं तो ये कहना है, अल्लाह, मेरी आँखों को हयादार बना, मेरी आँखों को बदनज़री से महफूज बना। और फिर चेहरा धोते वक्त फिर यहाँ से ये भी दुआ करनी है, अल्लाह, क़यामत के दिन जिस दिन बहुत से चेहरे स्याह हो गए उस दिन मेरा चेहरा रोशन रखना, मेरे चेहरे को जहन्नम की आग से बचाना और साथ कलमा शहादत पढ़ना है। उसके बाद फिर दोस्तों, जब आप दायां बाजू धोएंगे तो मुझे कहना है, अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा अमान नामा मेरे दायां हाथ में अता फरमाना, बाएं में नहीं देना। फिर जब दोस्तों आप बायां बाजू धोओगे फिर ये कहना है, अल्लाह, मेरे क़यामत के दिन मेरा अमान नामा मेरे बाएं हाथ में नहीं अता करना, दाएं हाथ में अता करना। तो दोस्तों फिर इससे आपने ये दुआ करनी है, ऐसा कलमा शहादत पढ़ना है। उसके बाद फिर ये साथ ये दुआ मांग लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी वसल्लि फ़ी दारी व बारिक फ़ी रिज़्क़ी। इसके बाद फिर दोस्तों, जब आपने सर का मसा करना है, सर का मसा करते वक्त आपने करना है, ए अल्लाह, क़यामत के दिन मुझे अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाना, जिस वक्त तेरा अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। उसके बाद फिर दोस्तों, आपने कानों का जब मसा करेंगे तो ये कहना, अल्लाह, मेरे कानों को फजूल बातों से, गानों से महफूज कर दे। और जब गर्दन का मसा करोगे तो इस वक्त कहना है, अल्लाह, क़यामत के दिन जब लोग सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो जो लोग सजदा नहीं कर सकेंगे उस तौर से मुझे बचाना और मुझे सजदा करने की तौफीक अता फरमाना। इससे आपने गर्दन का मसा करते हुए ये दुआ करनी है। इसके बाद फिर दोस्तों, जब आप दायां पाँव धोगे तो ये कहना है, अल्लाह, क़यामत के दिन जिस पुरुष राह से लोग गुजरेंगे उस वक्त मेरे पाँव को फिसने से बचाना, मुझे वहाँ अपने फजल के साए में गुजारना। फिर जिस तरह मेरा दूसरा पाँव धोते वक्त भी ये कहना है, अल्लाह, क़यामत के दिन पुरुष राह से मुझे गिरने से बचाना, मुझे अपने फजल के साए में गुजारना। इस तरह आपने वज़ू कर फिर आपने दोस्तों कलमा पढ़ना है, कलमा शहादत पढ़ना है। ये कहना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक कहना है। इसके बाद फिर दोस्तों भी आपने दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामल वज़ू व तमाम रिज़वानिक व तमाम मग़फ़िरतिक। ये दुआ मांगनी है, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मैं ये अपनी रज़ा मैं वज़ू करते वक्त कि अल्लाह, मुझे अपनी रज़ा नसीब फरमा, मेरी मग़फ़ूर फरमा और वज़ू की तमाम बरकत मुझे नसीब फरमा। इससे आपने ये दुआ मांगनी है। तो दोस्तों, ये वज़ू आपके लिए बरकत का सबब बनेगा, आपके लिए वज़ू आपके रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनेगा, आपको इस वज़ू की तासीर हासिल होगी। आगे वो नमाज़ें इस वज़ू की बरकत से मैं दोस्तों इसकी फ़वाइद आपको हासिल हो गए। जो नमाज के तासीर है, जो नमाज के बरकत है, वो आपको नसीब होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों जब आप वज़ू करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके वज़ू की बरकत से आपके तमाम अमाल भी दुरुस्त होते जाएंगे, आपके माल बरकत भी आएगी। तो दोस्तों, ये बता वज़ू करने तरीका, इस तरीके से वज़ू किया करें। साथ आप ये दुआएँ पढ़ा करें, अल्लाह से मांगा करें कि वज़ू करते वक्त इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस वज़ू की नस्बत से आपके तमाम माल दुरुस्त होते जाएंगे
اور اللہ آپ کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے گا، آپ کے مال میں اور برکات آئے گی۔ تو دوستوں یہ تھا وضو کرنے کا طریقہ۔ آخر میں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔